देखो, जब भी कोई कंट्री वॉर जैसी सिचुएशन से गुजरती है या वॉर जैसी सिचुएशन आती है किसी भी कंट्री के ऊपर, तो उस टाइम पे उसके मार्केट जो है वो गिरने के हाई चांसेस होते हैं। अब जब भी वॉर की सिचुएशन आती है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, जो फ्लाइट्स है, एयरपोर्ट्स हैं, उसके बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होती है। बहुत सारी मतलब प्लेसेस के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस को शट ऑफ कर देना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पे जो है वो हाई टेंशन का माहौल है। एंड इसी रीजन की वजह से मार्केट्स में भी वो नेगेटिविटी दिखती है, एंड इसी रीजन की वजह से मार्केट्स गिरते हैं। कुछ सेम ही हुआ हमारे साथ। देखो, हमारा इतना कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज वॉर की सिचुएशन है, एंड कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी अटैक कर सकते हैं। इसी रीजन की वजह से देखो, हमारा आईपीएल के ऊपर भी इफेक्ट हुआ। हमारा आईपीएल भी अभी शट डाउन है, बंद कर दिया गया है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, कभी कुछ भी हो सकता है। हमारे मेजर इंडाइसेस इज इन नेगेटिव 80, आई वुड लाइक टू से 90% इंडाइसेस हमारे आज नेगेटिव में रहे। स्पेशली सबसे ज्यादा नेगेटिव में रहा कंस्ट्रक्शन, इट मींस रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.8%, बैंकिंग सर्विसेज 1.4% समथिंग, प्राइवेट बैंक 1.2% समथिंग। रेस्ट आप समझ लो ओनली एंड ओनली 10% सेक्टर ऐसे जो थे वो पॉजिटिव में रहे। तो बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर इज इन नेगेटिव। मार्केट का मूड आज के दिन फेयरफुल था, एंड एडवांसेस एंड डिक्लाइंस भी आज के दिन नेगेटिव रहे। तो ओवरऑल मार्केट्स का जो सेंटिमेंट्स, मार्केट का जो ओवरऑल जो मूड था वो नेगेटिव था, और वही सेम चीज हमें प्राइस एक्शन में भी देखने मिली। अब यहाँ पे आप एक बार निफ्टी का चार्ट को स्टडी करो। आज हुआ क्या, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ये जो प्रीवियस डे का लो है वो ब्रेक हो गया, एंड इसके नीचे मार्केट्स थोड़ा सा भी टिका, उसके बाद वहां से जो है वो एक अच्छी खासी हैवीली सेलिंग आएगी, और ये सेम चीज हुआ। अब यहां पे लोगों को क्वेश्चन है ये कि अब मंडे मार्केट्स कैसा ओपन हो सकता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या रहने वाला है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये 2 दिन का जो गैप है ना, इट इज अ वेरी क्रूशियल गैप। अब सैटरडे एंड संडे है, एंड ये 2 दिन में कोई भी बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है, कोई भी अटैक हो सकता है, या हम अटैक कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट, बट उसका असर एंड ऑफ द डे मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव ही पड़ने वाला है। सपोज कि हमने चाइना के 2 जो है वो फाइटर जेट को उड़ा दिया, सपोज, राइट, उससे क्या हुआ, वैसे हम जीत गए, बट द रीजन इज दैट कि अब वो और ट्राई करेंगे, तो वो अगेन नेगेटिव हुआ। एंड वॉर की सिचुएशन अभी भी है, उससे और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी, और ज्यादा वो फाइटिंग करने की बेसिकली वो करेंगे, एंड दैट इज व्हाई मार्केट इज बेसिकली सेंसिटिव। जब भी ऐसी कुछ चीजें होती है मार्केट्स नेगेटिव होता है। चाइना की मार्केट्स आप देखो, कल के दिन वो -6% डाउन थी, उससे पहले भी वो 3% डाउन थी। आज भी चाइना की सॉरी पाकिस्तान की मार्केट्स कल भी डाउन थी, आज भी बेसिकली डाउन थी। एंड क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट्स, एंड वहां पे कुछ भी होने पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, इसी रीजन की वजह से ये है। एंड यहां पे अब एक चीज देखने लायक है कि अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज आती है तो मार्केट्स गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। अब किस किस सिनारियो में मार्केट जो पॉजिटिव ओपन होगा, सबसे पहले एक कि ये वॉर जो वो खत्म हो जाए, दोनों कंट्रीज आपस में एक साथ बात करके समझौता कर लें कि अब ना तो हम फायर करेंगे ना तो आप फायर करोगे, वॉर इज ओवर, एंड एंड गेम इज एंड, राइट। उस केस में क्या हो सकता है, बिकॉज पीपल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से वॉर होगी, एंड सीधा वॉर जो है वो बंद हो गई, समाधान हो गया, एंड ये मार्केट को एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, एंड इसी रीजन की वजह से मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन हो सकती है। अब अगर कुछ बहुत बड़ा होता है तो मार्केट्स गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, और अगर कुछ भी नहीं होता फिर भी मार्केट्स थोड़ा सा नेगेटिव स्लाइटली ओपन होगी, बिकॉज सिचुएशन इज नेगेटिव स्टिल। अभी तक जो बेसिकली समाधान होना चाहिए था वो नहीं हुआ बेसिकली, राइट। अब यहां पे प्राइस एक्शन की बात करते हैं। आप देखो कैंडल जो बनी है वो नेगेटिव है, एंड अभी अगर गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो थोड़ा सा रिकवर कर गया, बट अभी भी नेगेटिव में है। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की भी बात करो तो इन्वर्टेड हैमर टाइप के कैंडल बनाई है, जो कि मैं कल चिल्ला चिल्ला के आपको बोलते आ रहा था कि मार्केट्स नेगेटिव है, नेगेटिव रहने रहेगा, एंड कल के दिन भी बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव जा सकता है। सेम चीज हुआ, इसी लेवल के आसपास यहाँ पे आके खड़ा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए लेवल ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी में वो सीधा है 52,400 के।
अगर इससे भी नीचे बैंक निफ्टी जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, सीधा 52,422 के लेवल जो है वो हमें देखने मिल सकते हैं। सेम टाइम पे निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में नेक्स्ट लेवल देखने मिल सकता है 23,766 का। यहाँ पे थोड़ा टाइम निफ्टी जो है वो गुजार सकती है, वेट कर सकते हैं, उसके बाद वहां से मार्केट्स अपने एक मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन को। तो अब एक बार ऑप्शन का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है कंपेयर टू द पुट्स। एक बार पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो आप अगर यहाँ पे अराउंड देखोगे 0.7 के आसपास है, ये भी नेगेटिव इंडिकेशन हमें जो है वो दे रहा है। एक बार एफ का डेटा भी यहाँ पे देख लेते हैं कि एफ का डेटा जो है वो अभी क्या बता रहा है, आई डोंट नो। हाँ, सो एफ ने 3,798 करोड़ की शॉर्टिंग करी है एक दिन में, आप देख सकते हो। एंड सामने डीआईज ने क्या करा है, 7,277 करोड़ की बाइंग करी है, बट स्टिल मार्केट्स आज के दिन नेगेटिव है। तो एफ भी नेगेटिव है, मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, एंड प्राइस एक्शन भी जो है वो भी वीक है। तो इस केस में हम मार्केट्स के जो ओवरऑल व्यू देखेंगे, इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। आई होप ये सिंपल वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।